केपीओ पर अटैक था कराची पुलिस ऑफिस पर, उसकी मंसूबाबंदी क्या हुई थी, उसमें कौन सा एक खास डेटर मुलविस था? देखिए उसमें उसकी मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई थी और उसका जो मास्टरमाइंड था अफगानिस्तान के बाद जो पाकिस्तान में था वो कराची का था और वो गुलशन मेमार के एरिए में एक मदरसा है उससे उसका लिंक था, लेकिन मदरसा उसमें इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि ज़ाहिर है वो मदरसा तो वहाँ का एक स्टूडेंट था उसमें। तो जिन लोगों ने जो प्लानिंग की उससे पहले बाकायदा ये जो सदर थाने की मस्जिद है केपीयू के साथ, वहाँ आके बाकायदा वो नमाज़ पढ़ता रहा, उसी मस्जिद में हम भी नमाज़ पढ़ते थे। तो जब रेकी मुकम्मल हो गई तो फिर पीछे से गंडापुर वालों ने इनको यहाँ पर वेपन खुदकश ये सब, इसमें बेसिकली 4 खुदकश ने आना था लेकिन 3 आ सके और 1 नहीं आ सका था। तो उन्होंने बहुत यानी आसान तरीके से इसमें अटैक किया और ये खुदा का शुक्र था कि वो, क्योंकि मुझे लगता है जो बाद में फुटेज वगैरह देखी उसमें वो जो लोग अंदर गए थे उनको अंदर पता ही नहीं था कि मेरे ख्याल 50 से ज़्यादा लोग अंदर कुर्सियों के पीछे आगे भी छुपे हुए थे। तो वो इतने मतलब घबराए हुए थे कि उन्होंने अंदर एक ग्रेनेड मारा कमरे में, तो ग्रेनेड वापस उनके पाँव में आया। फिर बाद में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो सारे लोग आ गए। इसमें एक कम अमूमन गलती क्या करते हैं कि जब इस तरह का वाक़या होता है ना उसमें हर बंदा ना असला उठा के चल पड़ता है, चलो जी ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी हमेशा तरदीद करता हूँ, जिसका जितना काम है वो करे, जिसको जाके उसको पहले इंगेज करना है वो जाए। मुझे याद है इस हमले में पूरे शहर के सारे SHOs आए थे। लेकिन ये मैं नहीं इस चीज़ के हक़ में, मैं बोलता हूँ मैं जिसका पहला जिसने रिस्पॉन्स देना है उस टीम का होना चाहिए। और बाद में जब ये हुआ तो उसमें बाकी उसी टीम ने इसको इंगेज किया और वो एक खुदकश में मार गया, बाकियों को मार दिया गया। तो ये एक ये चीज़। और दूसरा जो क्राइम सीन पे हम जाते हैं तो क्राइम सीन पे अब तो खैर मीडिया की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस पर कि इसमें मीडिया अब इतना कंट्रोल ज़रूर हो गया है कि जो हम उसकी पैरामीटर लगाते हैं ना वो उससे बाहर ही रहता है। ये एक अच्छी बात हुई है। लेकिन फिर उसके अंदर जो लोग दाखिल होते हैं उसमें रेलिवेंट सब आते हैं, उसमें एविडेंस बिल्कुल ज़ाहिर होती है और हर कोई चाहता है कि मैं टीवी पे आ जाऊँ या मेरी पिक्चर बन जाए और फ़ौरन रिजल्ट भी मांगते हैं जी बताएं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जब तक क्राइम सीन को देख न लें, समझ न लें, फ़ौरन रिजल्ट कैसे दिया जा सकता है। हम जो मिस्टेक करते हैं ना, हम क्राइम सीन को भूल जाते हैं और हम जिसके आदमी जो चीज़ लगती है वो उठा के चल पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्राइम सीन में जो कुछ छोड़ के जाता है टेररिस्ट कितना भी अक्लमंद हो, आप ज़रूर उस पर पहुँचते हैं। हर एक का कोई ना कोई सिग्नेचर है। मिसाल देता हूँ, कोई ID ब्लास्ट भी हो गई है ना अगर, तो उसके मिलने वाले पार्टिकुलर्स जो है ना, छोटे छोटे उसके पार्ट्स जो है वो भी आपको निशानदेही देते हैं कि किसका ये बना हुआ मैन्युफैक्चरर है, इसकी किसकी ID थी। अगर लाइव मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अदरवाइज का जो तरीकाकार है, जिस तरह अब कहते हैं नहीं गाड़ी टकरा दी, खुदकश ने गाड़ी टकराई, ये गलत है। गाड़ी टकराने से कुछ नहीं होता, उसका एक पूरा मैकेनिज़्म है, सिस्टम है उसको जब तक वो सप्लाई नहीं देगा, उसको करंट नहीं देगा, डेटोनेशन नहीं करेगा, वो ब्लास्ट नहीं होता। लोगों के जन्म ये है। अब फिर एक और इस्तेलाह चलती है जी क्रैकर अटैक हो गया। तो मैं इस जगह बोलता हूँ कि अपने इदारे के लोगों को, ये पुलिस वालों को बोलता हूँ, ये क्रैकर का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें जब तक कि आपको पता ना चले कि क्रैकर था। क्रैकर अगर अटैक हो तो आप समझ लें कि अब इससे बड़ा ब्लास्ट भी होगा, क्योंकि क्रैकर बनाने का मतलब है एक हैंडमेड ID बनाई है किसी ने। हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं जी क्रैकर नहीं, ग्रेनेड फेंकते हैं। ये अगर ID फेंकी है तो उसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। जब थानों पे अटैक होने लगे थे 2014, 16, 15 में, तो उसमें वो क्रैकर कह सकते हैं उनको, क्योंकि वो बॉल बम थे और ID वो फिर कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। उन्होंने फिर पूरे थानों में अटैक किया, रेंजर पे अटैक किया। ये IDs है। तो क्रैकर और ग्रेनेड में लोगों को फ़र्क महसूस होना चाहिए, खासतौर पर पुलिस वालों को।